हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NICL AO 2021 में आए हुए क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारे पास एग्जाम में 2021 में जो एग्जाम आया था NICL का, उसमें क्वांट सेक्शन में किस टॉपिक का क्या वेटेज था एंड क्या लेवल था, ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने के लिए मिले। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से है, और कैलकुलेशन अगर हम देखें तो 22.03 मल्टीप्लाई में 6.97 प्लस 19.01 माइनस 16.02। तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आई है, यानी सिंप्लीफिकेशन हम क्वेश्चन को देख के ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इतना टफ सिंप्लीफिकेशन का और अप्रॉक्सीमेशन का जो पार्ट था बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन से, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जब भी अप्रॉक्सीमेशन में क्वेश्चन होता है तो पहले हम सिंपल नंबर उसे एज ए काउंट करते हैं। अगर 0.5 से अबव वैल्यू होती है तो उसे हम नेक्स्ट नंबर कंसीडर करते हैं, और 0.5 से लेस होता है तो हम उसे वही सेम नंबर कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट देखिए 22.03, तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे 22, ठीक है, एंड 6.97 0.9 है तो यानी इसे हम नेक्स्ट नंबर 7 कंसीडर करेंगे, प्लस 19.01 को 19 माइनस 16, ठीक है, इक्विवेलेंट आपके पास फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में पहले हम नंबर्स को क्या है सिंपल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, देन हम इस पे अप्लाई करते हैं बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास का रूल अभी आपके पास क्या होता है, तो बोर्ड मास इज first is a bracket, second is a off, then divide, D for divide, M for multiply, A for addition और S for subtraction। यानी इसी ऑर्डर में हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर हमें यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट मिलता है तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, देन हम डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई और देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हमें ऑर्डर में फर्स्ट वैल्यू क्या है 22 इंटू में 7 मल्टीप्लाई, तो पहले हम इस मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई करेंगे। 22 इंटू में 7, 7 इंटू 2 इज 14 का 4, 1 कैरी 14 एंड 1 प्लस 1 कैरी इज 50, तो 152 प्लस 19 माइनस अगर मैं 16 करती हूँ तो देखिए 3 आता है, प्लस 3 तो कितना आ गया 157। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इज 157, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88% ऑफ द 900.03 प्लस 74.9। पहले तो हम सिंपल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 88%, ठीक है, परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो इनटू में 100, पर 900.03 है तो हम इसे 900 कंसीडर करेंगे, प्लस 74.99 को 75 कंसीडर करेंगे, और हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए 100 से 900 9 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जो 72 का 2 एंड 7 कैरी, फिर अगेन 72 एंड 7 कैरी, ठीक है, तो आपके पास 72 प्लस 7 79, तो आपके पास 792 प्लस 75, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 7 आएगा यूनिट डिजिट, और ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है, तो हम डायरेक्टली वैसे तो देखिए हमारी यूनिट डिजिट 7 आ रही है तो एक ही ऑप्शन है 867। अगर हम कंप्लीट सम नहीं भी करते तो भी हम इसे इजिली ले सकते हैं, ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 867। इसे सम करके कितना आ जाएगा 7 यूनिट डिजिट से डायरेक्टली लिया, और ऐड भी करेंगे ना तो देखिए 9 एंड 7 इज 16, ठीक है, तो 16 का 6 ही आएगा और फिर देन 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मार्क प्लस 96.18, ठीक है, माइनस 15.02 इक्वल है 118.98 प्लस 31.09। पहले सारी वैल्यूज को हम क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं, प्लस 96 सिंप्लीफाई लिखती हूँ 15, ठीक है, किसके इक्विवेलेंट है 118 को 119 लिखेंगे, रीजन 0.98 है, प्लस 31, ठीक है, 119 प्लस 31 इज 150, ठीक है, 96 माइनस में 15, ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 81, और किसके इक्विवेलेंट है x के, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 69, ठीक है, 150 में से 80 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 70 आता है, और 1 और कर देंगे तो 69, तो x की वैल्यू यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 69, जो हमारा ऑप्शन नंबर ये है। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेशन है 14.12 मल्टीप्लाई में 21.98 प्लस 25.22% ऑफ द 195.99 इक्वल है क्वेश्चन मार्क एंड 50.9।
तो देखिए सबसे पहले हम सारी वैल्यूज को वही सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। 14.12 को 14 लिखेंगे, 21.98 को 22 कंसीडर करेंगे एंड 25.22 को 25%। 25% के डायरेक्टली देखिए मैं लिख सकती हूँ 1/4। किसका है? 195। 195.99 है तो इसे हम 196 कंसीडर करेंगे। ठीक है, और ये किसके इक्विवेलेंट है? क्वेश्चन मार्क, जिसे हम x लेंगे, और 50.9 इज 51। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 14 2 जा 80, 28 का 8 सॉरी, ठीक है। 14 2 जा 14 के 22 से मल्टीप्लाई करने, 28 का 8 कंसीडर करेंगे, 2 फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड फिर अगेन 28 एंड 2 इज 30। 308 ये आ गया, और 25% इज 1/4। 1/4 किसका? 196 का। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? सिंप्लीफाई करेंगे तो 49। किसके इक्विवेलेंट है? x प्लस में 51 के। ठीक है, 308 एंड 49 तो आपके पास कितना हो जाएगा? 357। और 357 इज इक्वलेंट टू x इंटू में 51। 51 से 357 7 टाइम्स कैंसिल होता है, तो x की वैल्यू इज 7। ठीक है, या फिर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपके लिए क्या कह सकते हैं? डायरेक्टली 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन मार्क ऑफ द 399.97 इक्विवेलेंट है 11.982 प्लस 16.13 प्लस इनटू में 4.16 माइनस 35.99। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मैं x मान लेती हूँ, परसेंट है तो अपॉन में 100 आएगा, इनटू में कितना है? 399.97, जिसे हम क्या कंसीडर करेंगे? 400। किसके इक्विवेलेंट है? 11.98, जिसे 11 को 12 कंसीडर करेंगे। देखिए यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है, और ये किसके इक्विवेलेंट है? 16 इंटू में 4 के माइनस 36। 60 इंटू 4 इज 64, 64 माइनस 36 एंड प्लस 12। ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 और ये 4x के इक्विवेलेंट है, ये सब डाटा। ठीक है, देन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी रह जाएगी? इसका सम करेंगे तो ये आपके पास 6 एंड 76। 76 माइनस 36 इज 40। 4x इक्विवेलेंट में आपके पास कितने हैं? किसके है? 40 के। तो x इक्विवेलेंट किसके है? 10 के। तो x की वैल्यू इज 10, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, three florist shop sell 2 types of flowers, dry flowers and silk flower. The number of silk flower is sold by shop A is 20% less than the number of dry flowers sold by shop A. पॉइंट समझना, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक केसलेट डीआई है, ठीक है, और बहुत ही छोटी सी केसलेट डीआई है। जब भी हमें कोई केसलेट डीआई एग्जाम में दी जाती है तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को रीड करके उसमें से डाटा इनडायरेक्ट फॉर्म में जो गिवन है उसे डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले क्या है, डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमें यहाँ पे दिया गया 3 फ्लोरिस्ट शॉप है ए बी सी, ठीक है, तो शॉप नेम हमारे पास क्या है? ए बी एंड सी, और 2 टाइप्स के उसमें फ्लावर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज ए ड्राइड फ्लावर एंड सेकेंड इज ए सिल्क फ्लावर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टाइप का फ्लावर है उसके रेस्पेक्ट में डाटा क्या दिया है? द नंबर ऑफ द सिल्क फ्लावर सोल्ड बाय शॉप ए। शॉप ए में जो नंबर ऑफ सिल्क फ्लावर जो सेल हुए हैं वो 20% लेस है किससे? नंबर ऑफ ड्राई अगर मैं कहती हूँ 100 यूनिट है तो ये 20% लेस यानी 80 यूनिट होंगे से, और रेशियो क्या बन जाएगा इसमें अगर इनके? तो 5:4 की फॉर्म में सेल हुए। अब नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दी है, तो नेक्स्ट लाइन हमें दिया है कि द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर सोल्ड बाय शॉप इज 180। शॉप ए में जो टोटल फ्लावर सेल हुए हैं ना वो 180 है, टोटल इज 180, जिसमें से ड्राई एंड सिल्क का जो रेशियो हमें दिया गया है देखिए 5:4 है, ठीक है। तो 5:4 में 180 को अगर मैं डिवाइड करूंगी तो 9 यूनिट इज इक्वल टू डायरेक्टली किसके? 180 के। तो 2 आपके पास 1 यूनिट इज इक्वल टू किसके? 20 के। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 20, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 100 एंड 4 यूनिट इज इक्वल टू 80, ठीक है। 4 यूनिट इज इक्वल टू 80। तो यहां से हमारे पास ड्राई फ्लावर कितने आ जाएंगे? 100,
ठीक है, एंड सिल्क फ्लावर कितने आ जाएंगे 80। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए हमारे को क्या दिया गया, जो शॉप ए में, ठीक है, टोटल फ्लावर सेल हुए हैं वो 180 है, विच इज 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर सेल बाय शॉप बी। जो क्या है आपके पास 40% है जो किसका, ठीक है, शॉप ए में जो सेल हुए ना वो 40% है किसका, जो शॉप बी से टोटल फ्लावर सेल हुए, ठीक है। तो यहां से 180 किसके इक्विवेलेंट है, 40% की वैल्यू। तो शॉप बी में जो टोटल फ्लावर सेल हुए हैं अगर मुझे वो फाइंड करना है तो 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से तो ये 9 एंड 2 से अगेन इसे, ठीक है, तो 50 इंटू में 9 इज 450। तो टोटल नंबर ऑफ, देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल का भी एक हम कॉलम बना लेते हैं, टोटल हमें यहाँ 180 गिवन थे इसमें, ठीक है। तो शॉप बी में टोटल फ्लावर जो सेल हुए हैं वो कितने हैं, 450 हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिया, 20% ऑफ द फ्लावर सोल्ड बाय शॉप बी इज ड्राई फ्लावर। शॉप बी से जो टोटल फ्लावर सेल हुए ना उसमें से 20% क्या है, ड्राई। तो 450 का 10% अगर मैं कहूं तो कितना होता है, 45। तो 20% कितना होगा, 45 इंटू में 2 इज 90, ठीक है। और रेस्ट ऑफ दी क्या होंगे, सिल्क फ्लावर, और वो क्या होंगे, 450 माइनस 90 इज 360। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, 90 एंड 360। नेक्स्ट देखिए क्या दिया, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ड्राई फ्लावर सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी इज 5 रेशियो। ए से जो ड्राई फ्लावर सेल हुए हैं और सी से जो, ठीक है, उसका रेशियो है 5:7। ये बात क्लियर है। अब 5:7 है और 5 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास शॉप ए से जो ड्राई फ्लावर सेल हुए हैं वो कितने हैं, 100। 5 यूनिट इज इक्वल टू 100 यानी इसका कितने टाइम्स है, 20। तो डायरेक्टली रिलेट कीजिए, 7 यूनिट को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20, तो कितना आ जाएगा, 140। 5 यूनिट इज 100, 1 यूनिट इज 20, तो 7 यूनिट इज 140, यानी शॉप सी से जो ड्राई फ्लावर सेल हुए हैं कितने हैं, 140। नेक्स्ट लाइन क्या दिया है, एंड द नंबर ऑफ सिल्क फ्लावर सोल्ड बाय शॉप सी इज 120 लेस देन द शॉप बी। शॉप बी से जो सिल्क फ्लावर सेल हुए ना उससे 120 लेस, 360 से 120 लेस करूंगी तो कितना आ जाएगा, 240। एंड टोटल अगर हम करें तो यहाँ पे भी देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, 380। तो तीनों शॉप से जो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर सेल की हैं, ठीक है, एंड सिल्क एंड ड्राई, सबका डाटा हमने फाइंड कर लिया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ड्राई फ्लावर एंड सोल्ड बाय शॉप बी एंड सी। बी एंड सी से जो ड्राई फ्लावर सेल हुए ना उनका रेशियो बताना है। तो हमारे पास ड्राई फ्लावर बी एंड सी से क्या है, 90 एंड 140। तो रेशियो कितना बनेगा, 9:40। तो रेशियो कितना बनेगा, 9:14। और हमारा जो ये ऑप्शन नंबर है सेकंड, ठीक है। शॉप बी से कितने हैं, 90, और शॉप सी से अगर हम कहें वो कितने हैं आपके पास, यहीं पे लिख देती हूँ 140, ठीक है। तो रेशियो इज 9:40। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर सोल्ड बाय शॉप ए। ए से टोटल नंबर ऑफ फ्लावर कितने थे, 180 थे, ठीक है, यह हमें याद है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट लेस देन दी टोटल नंबर ऑफ फ्लावर सोल्ड बाय शॉप सी। शॉप सी से टोटल कितने सेल हुए थे, तो वो 380। तो इससे कितना लेस है, कितने परसेंट लेस हमसे ये पूछा गया। तो लेस कितना है पहले तो ये देखिए, तो कितना लेस है ये, 180, 200 लेस है, और किस से, 380 से, इंटू में 100, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए आपके पास 0 से 0 कैंसिल और ये वैल्यू बनेगी 2000, ठीक है, अपॉन में 38, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1000 अपॉन में 19। अब पॉइंट समझना, 1000 अपॉन में 19 इसे ब्रेक कर सकते हैं। इसे मैं लिख सकती हूँ 100 अपॉन में 19 इंटू में 10 लिख सकती हूँ। 100 अपॉन में 19 का मतलब होता है 1 अपॉन 19, और 1 अपॉन 19 की जो वैल्यू होती है ना, बताइए कितनी होती है, 5.26 होती है। इंटू में 10 करूंगी तो 52.6%, बिल्कुल एग्जैक्ट अगर हम कहें, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच हो रहा, 52.6। अप्रोक्सीमेटली लिखा था तो नियरेस्ट ऑप्शन इज 54, ठीक है, नियरेस्ट ऑप्शन इज 54। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Next question is find the difference between the number of silk flowers sold by shop A and B. A और B से जो सिल्क फ्लावर सेल हुए ना उसका डिफरेंस बताना है। तो A और B से जो सिल्क फ्लावर हुए 80 एंड 360, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो 360 माइनस 80, तो पहले तो 60 यही डिडक्ट कर देती हूँ। 300 रहा, 300 में से 20 और किया तो कितना? 280, तो डिफरेंस इज 280। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा? 280। ठीक है, शॉप बी से कितने सिल्क फ्लावर सेल हुए हैं? 360 एंड यहां से कितने हुए? 80, और डिफरेंस इज 280। क्लियर है पे बेस्ड? और किस टॉपिक पे है? तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस पे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड एमआरपी ऑफ आर्टिकल इज 1:3। हमें क्या दिया है? किसी आर्टिकल की एमआरपी, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में जो रेशियो है वो 1:3 है, ये गिवन है। एंड इफ द प्रॉफिट ऑब्टेन इज 3500 एंड द प्रॉफिट परसेंट इज 50%। ठीक है, प्रॉफिट भी हमें गिवन है और प्रॉफिट परसेंट भी हमें गिवन है। इफ द डिस्काउंट इज 10% फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखिए क्वेश्चन में कंडीशन हमें कैसे दी है, तो पॉइंट समझना। पहले हमें बताया गया है कि कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में जो रेशियो है ना वो 1:3 है। सेकेंड हमें क्या दिया गया है? जो परसेंटेज प्रॉफिट की वैल्यू है ना वो 50% है। 50% की फ्रैक्शन इज 1/2। 1/2 क्या डिफाइन कर दिए? न्यूमरेटर किसको डिफाइन करता है? प्रॉफिट पार्ट को, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट है। तो 1 यूनिट इज प्रॉफिट, तो 2 यूनिट इज प्रॉफिट किस पे इंप्लीमेंट होता है? तो डिनोमिनेटर किसको डिफाइन होता है? तो डिनोमिनेटर इज कॉस्ट प्राइस। तो अगर 1 यूनिट इज प्रॉफिट तो 2 यूनिट इज कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट भी हमें गिवन है। प्रॉफिट हमारा कितना है? तो प्रॉफिट इज 3500। तो ये 3500 जो है वो यूनिट के फॉर्म में किसके इक्विवेलेंट आता है? तो 1 यूनिट के इक्विवेलेंट है। तो 1 यूनिट इज 3500। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2 यूनिट की वैल्यू इज 3500 इंटू में 2 इज 7000। तो हमारे पास यहां से आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? तो कॉस्ट प्राइस इज 7000। कॉस्ट प्राइस इज 7000, तो हमें क्या है? कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में रेशियो दिया है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू अब कितनी है? 7000। 1 यूनिट इज इक्वल टू अब किसके है? 7000। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में रेशियो दिया। कॉस्ट प्राइस हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके 7000, तो यहाँ से हम एमआरपी 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1 यूनिट इज 7000, तो 3 यूनिट इज 7000 इंटू में 3, तो कितना आ जाएगा? 21000। ठीक है, 21000 रुपीज। तो यहाँ से हमारे पास एमआरपी आ गई 21000। पर अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? अगर डिस्काउंट की वैल्यू 10% हो तो सेलिंग प्राइस बताइए। ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। एमआरपी कितनी है? 21000। 10% का डिस्काउंट, अगर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? एमआरपी का 90%। 10% डिडक्ट कर दीजिए। आप चाहे इसका 10% फाइन कीजिए, वो सब ट्रैक कर दीजिए, पर हम डायरेक्टली करेंगे। एग्जाम है, एग्जाम की अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 00 से 00 कैंसर, 21 की 9 से मल्टीप्लाई, पहले तो ये 2 0 है ये, एंड 21 की 9 से तो 9 एंड ये 8। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? सेलिंग प्राइसेस 18900, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए कंटेनर रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 3:4। एक कंटेनर है जिसमें क्या है? मिल्क एंड वाटर है, और किस रेशियो में है? तो किस रेशियो में है? 3:4 में। ठीक है, अब उसमें से क्या कहा है? 14 लीटर मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड। इसमें से 14 लीटर मिक्सचर ना उसने रिमूव किया है, पॉइंट समझना। ठीक है, जब 14 लीटर मिक्सचर रिमूव किया जाएगा ना, तो जिस रेशियो में मिल्क एंड वाटर उस कंटेनर में ऑलरेडी है, कितना मिक्सचर हमें नहीं पता, पर पॉइंट समझना, कोई भी आपके पास बकेट है उसमें कोई मिक्सचर है, उसमें से आप 1 मग, ठीक है, मिक्सचर अगर लेते हैं तो क्या ऐसा होगा कि मिल्क ज्यादा आ जाएगा एंड वाटर का? नो। जिस रेशियो में वो है उसी रेशियो में वो बाहर आएगा। यानी अगर हम कुछ पार्ट उसमें से ले रहे हैं तो उसमें भी अगर मैं मिल्क और वाटर का रेशियो कहूँ ना तो सेम होगा, और रिमेनिंग में भी सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि यहाँ से हमने देखो 14 लीटर ना रिमूव किया, उसके बाद भी जो रेशियो रहा ना मिल्क एंड वाटर का
ठीक है, कंटेनर में वो 3:4 ही रहेगा। रिमूव करने के बाद 14 लीटर जब मिक्सचर रिमूव कर देंगे ना, तब भी देखिए रेशियो क्या रहेगा, 3:4 ही रहेगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमें समझना है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया उसके बाद, ठीक है, तो अब हमारे पास जब हमने रिमूव किया ना, उसके बाद की सिचुएशन की बात करते हैं। देन हमारे पास मिल्क और वाटर में रेशियो कितना है, तो 3:4। अब इसमें क्या ऐड होने की बात हो रही है, 14 लीटर वाटर ही ऐड होने की बात हो रही है। तो अब मिल्क और वाटर में रेशियो कितना है, 3:5। पॉइंट समझना कि जो चीज ऐड हो रही है इंक्रीज भी वही पार्ट हो रहा है। ठीक है, बाकी कांस्टेंट है, मिल्क बिल्कुल 3 यूनिट एंड 3 यूनिट, तो यानी 3 यूनिट ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वाटर कितना है, रेशियो के फॉर्म में कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 से 5, तो ये कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू किसके, 14 लीटर के। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू किसके है, 14 लीटर के। तो हम यहां से मिक्सचर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और हमसे क्या पूछा, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन कंटेनर। ठीक है, इन कंटेनर में इनिशियल क्वांटिटी बतानी है। तो हम मिस्टेक क्या करते हैं वो भी बताती हूँ। हम सोचते हैं 3:4 ही तो इनिशियल में था और 3:4 ही इसमें था निकालने के बाद। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं, टोटल इज 7 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 14 है। ठीक है, तो यहां से हम 7 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहां से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, 7 यूनिट की वैल्यू। तो आपके पास 1 यूनिट इज 14, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 98। 7 यूनिट इज इक्वल टू 98 लीटर। पर पॉइंट समझना, ऑप्शन में हमें 98 भी मिल जाता है, पर ये आंसर रॉन्ग है। रीजन, ये हमारे पास इस क्वांटिटी को हमने कंसीडर किया है, तो ये वैल्यू हमारे पास 98 है जब हम 14 लीटर मिक्सचर रिमूव कर चुके हैं। इनिशियल मिक्सचर के लिए हमें क्या करना होगा, इस क्वांटिटी में क्या करना होगा, 14 लीटर ऐड करना होगा, यानी 98 प्लस 14। हमसे मिस्टेक क्या होती है कि इसका रेशियो तो सेम ही है ना, तो हम सोचते हैं ये वैल्यू निकाल लेते हैं। जब रेशियो सेम है, पॉइंट समझना ऐसा क्यों हो रहा है, जब आप इसमें से 14 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं ना, जो इनिशियल जो भी होगा तो उसमें उसी रेशियो में आएगा। ये 7 यूनिट है, 7 यूनिट इस यानी 6 लीटर अगर मैं कहूँ तो इसमें से जब हम निकालेंगे तो 6 लीटर मिल्क आएगा बाहर इस 14 लीटर में। ठीक है, इस 14 लीटर में 6 लीटर क्या आएगा, मिल्क, और वाटर कितना आएगा, 8 लीटर। और देन भी जो रिमेनिंग रेशियो भी रहेगा वो 3:4। तो हम जो वैल्यू फाइंड करते हैं वो इसकी फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने यही सिचुएशन यहाँ रेशियो की टर्म्स में रखी है। तो जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो इनिशियल मिक्सचर तो ये इस, और यहां से यहां कितना -14 हुआ था, यहां से यहां, तो वापस जाने में कितना, +14, तो यानी 98 + 14, तो हमारे पास मिक्सचर कितना आ जाएगा, 112 लीटर। यानी इनिशियल मिक्सचर 98 नहीं था, 112 लीटर था, जो हमारा ऑप्शन नंबर। ये बात क्लियर है। इस क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, जो एक्स वाली अप्रोच है, पर वो अप्रोच हमेशा के लिए बेस्ट नहीं होती है। यहाँ पर तो देखो हम रेशियो में डिवाइड कर पा रही थी, तो हम फिर भी उस अप्रोच से कर सकते हैं जो हम एक्स एज्यूम करते हैं। पर अगर हमारे पास ये डिवाइड कंप्लीटली नहीं होता तो फिर हमारे लिए यही अप्रोच बेस्ट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An investment rupees X 10% compound interest for 3 years. If the difference between the interest third year and second year is 1210, find the value of X. देखिए हमें क्या बताया, कुछ प्रिंसिपल है जिसे 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ठीक है, फिर हमें बताया गया जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मिल रहा और सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट मिल रहा उसका जो डिफरेंस है 1210 रुपीज है, तो हमें प्रिंसिपल बताना है। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या गिवन है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। 10% की फ्रिक्शन इज 1/10, 1/10 इज 10% की फ्रिक्शन। ठीक है, तो 1/10 क्या डिफाइन करती है, 10 यूनिट इज प्रिंसिपल, तो 1 यूनिट आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो ये बात रेशियो बताता है। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हमें प्रिंसिपल कुछ तो एज्यूम करना होगा, हम एक्स के फॉर्म में एज्यूम नहीं करेंगे। हमेशा हम क्या प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं, तो जो भी आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसकी उतनी मल्टीप्लाई जितने आपके पास क्या दिया है, टाइम की वैल्यू दी है। यहाँ टी की वैल्यू कितनी दी है, 3,
तो प्रिंसिपल हमारा कितना होगा, तो प्रिंसिपल 10 इंटू में 10 इंटू में 10, 10 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी, 3 टाइम्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1000 यूनिट। तो प्रिंसिपल इज 1000 यूनिट। ये बात क्लियर है। अब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर 10% से 1000 का 10% कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 100 रुपीज, ठीक है। और सेकेंड ईयर अगर हम बात करें तो सेकेंड ईयर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होगा। तो पॉइंट समझना, सेकेंड ईयर पहले प्रिंसिपल पे तो मिलेगा, प्रिंसिपल इज 1000, 1000 का 10% इज 100 रुपीज, ये सेकेंड ईयर की बात हो रही है। एंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट पे भी अगेन इंटरेस्ट मिलेगा, 100 रुपीज का 10%, 100 रुपीज, यहाँ पे मैंने रुपीज लिख दिया, एक्चुअल में ये डाटा यूनिट है, ठीक है। एक्चुअल में ये डाटा क्या है, यूनिट है, ठीक है। ये चीज ध्यान रहे, रुपीज नहीं है। हम रुपीज अपने आप को अपने कन्वीनियंस के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ताकि हमें चीजें समझ आए, ठीक है। यूनिट है, तो 100 रुपीज, 100 यूनिट का 10% इज 10 यूनिट। तो सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा, 110। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर देखिए, थर्ड ईयर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर से पहले जितने भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो भी चीजें हम सब पे इंप्लीमेंट होगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले प्रिंसिपल पे 10% के अकॉर्डिंग 100 रुपीज का इंटरेस्ट, देन 100 रुपीज पे 10 का, देन 100 पे 10 का, और देन 10 पे 1 का। ये बात क्लियर है। तो यहां से हमारे पास फाइनली जो इंटरेस्ट मिला है थर्ड ईयर वो ये है, और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ये। हमें क्या कहा गया है, जो डिफरेंस है सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट का और थर्ड ईयर के इंटरेस्ट का। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड ईयर का, वो कितना बन रहा है। तो जो चीज कॉमन होती है वो तो डिफरेंस में काउंट नहीं होती, ठीक है। जो चीज कॉमन होती है वो तो डिफरेंस में काउंट नहीं होती। तो डिफरेंस क्या, ये इसके पास भी है, ये इसके पास भी है। तो डिफरेंस कितने का, 11 यूनिट का। आपके सामने आप सम करके भी कर सकते हैं। ये कितना बनेगा, 121 और ये 110। 121 और 110 का डिफरेंस, सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट और थर्ड ईयर का डिफरेंस डिफरेंस इज 11 यूनिट। तो 11 यूनिट अब किसके इक्विवेलेंट है, तो 11 यूनिट सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और थर्ड ईयर के इंटरेस्ट का हमें क्या दिया गया, डिफरेंस, और वो कितना है 1210 रुपीज। 11 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1210, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आपके पास 11 से सिंप्लीफाई करेंगे, 11 यानी 110 रुपीज। और हमसे क्या पूछा गया, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज ए प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल इज 1000 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू ये 1000 यूनिट की वैल्यू, तो 110 इंटू में 1000, ठीक है। तो आपके पास मल्टीप्लाई के बाद कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा। और ये कितना है आपके पास, तो 1,10,000, ठीक है। 1,10,000 इज ए प्रिंसिपल। तो ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, यानी जो एक्स की वैल्यू थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज 5:2। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स। हमें क्या दिया गया है, डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो दिया है 5:2। डाउनस्ट्रीम स्पीड आपके पास क्या होती है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इज x प्लस में y, ठीक है। एंड अपस्ट्रीम स्पीड आपके पास क्या होती है, x माइनस वाई। अगर हम बात करें x क्या होता है, तो यहाँ पे x होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड y इज ए स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब हमें यहाँ पे देखिए क्या दिया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की वैल्यू कितनी दी है, 3 किलोमीटर। तो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो डाउनस्ट्रीम कितना आ जाएगा, x प्लस में 3, एंड अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, x माइनस 3। और इनका रेशियो जो हमें दिया गया है ना, पॉइंट समझना, डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का, ठीक है, वो कितना दिया गया है, 5:2। और हमारे अकॉर्डिंग ये क्या है, x प्लस में 3 और x माइनस में 3। तो देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5x माइनस 15, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 6, ये वैल्यू इधर आएगी और 15 इधर का जाएगा, तो आपके पास 21, 3x इक्वल में 21, तो x इक्वल में आपके पास 7 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7,
ठीक है। x की वैल्यू 7 आ गई आपके पास। देखिए अब x हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हमें अब क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है डाउनस्ट्रीम स्पीड में। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, डाउनस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इज x प्लस में 3। x की वैल्यू इज 7 एंड प्लस में 3, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। और 2 आवर में ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस इक्विवेलेंट होता है स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड इज 10 एंड टाइम इज 2 आवर्स। ठीक है, तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 20 किलोमीटर। ठीक है, कितने डिस्टेंस कवर करेगी, 20 किलोमीटर। क्वेश्चन हमारा क्या है, अर्थमेटिक से है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया और किस चैप्टर से है अगर हम बात करें तो A and B together start a business with investment 800 rupees and the X plus 600 rupees respectively. If the profit earned after 5 years is 3200 rupees and the share of A is 1200 rupees. Find the value of X. हमें यहाँ पे क्या दिया गया, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। A और B का इन्वेस्टमेंट गिवन है और A ने कितना इन्वेस्ट किया, 800 रुपीज़, और B ने कितना इन्वेस्ट किया, X प्लस 600 रुपीज़। दोनों को जो 5 ईयर्स में फाइनली प्रॉफिट मिला है, ठीक है, तो वो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दी है, 3200 रुपीज़, जिसमें से A का प्रॉफिट बताया गया 1200। ठीक है, तो हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले पॉइंट समझना कि हमेशा प्रॉफिट जो होता है ना वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो प्रॉफिट हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। प्रॉफिट शेयर किसके रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। टाइम की अगर हम वैल्यू कहें तो आफ्टर 5 ईयर, यानी दोनों के लिए जो टाइम है ना वो सेम है 5 ईयर। तो अगर हम टी को कंसीडर ना भी करें तो कोई इफेक्ट नहीं है। अगर टी दोनों की कंडीशन में सेम है, ठीक है, तो टाइम का कोई रोल ही नहीं है जब दोनों के लिए क्या है, टाइम पीरियड सेम है। तो यानी डायरेक्टली मैं कह सकती हूँ अगर टाइम की वैल्यू दोनों के लिए सेम होती है, ठीक है, तो प्रॉफिट शेयर जो होता है ना वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ से अगर हम बात करें A का इन्वेस्टमेंट इज 800 एंड B का इन्वेस्टमेंट इज X प्लस में 600। ठीक है, और यहाँ से प्रॉफिट टोटल अगर हम कहें तो टोटल प्रॉफिट इज 1200, तो इसे हम डायरेक्टली रख सकते हैं। मैंने क्या कहा, जो इनके इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट में रेशो है वही जस्ट इनके प्रॉफिट में होगा। तो A का इन्वेस्टमेंट कितना है, 800 एंड B का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो A और B का मैं कंबाइंड ले लेती हूँ। उसका रीजन क्योंकि मेरे पास क्या है, टोटल प्रॉफिट गिवन है, तो मैं A और B का टोटल इन्वेस्टमेंट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, टोटल प्रॉफिट। तो A और B का टोटल इन्वेस्टमेंट देखूं तो X प्लस में 600 प्लस 800 इज A और B का टोटल इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे मैंने क्या लिया, A का इन्वेस्टमेंट अपॉन में A प्लस B का इन्वेस्टमेंट। जो इनके इन्वेस्टमेंट में रेशियो होगा जस्ट इनके प्रॉफिट में होगा, जाहिर सी बात है। तो इनका प्रॉफिट कितना दिया है, तो A का प्रॉफिट अगर मैं कहूँ तो A का प्रॉफिट आपको कितना दिया है, 1280 रुपीज, और A एंड B का प्रॉफिट कितना दिया है, तो वो कितना है 3200 रुपीज। तो इसको इसके इक्विवेलेंट रख देंगे, देन सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 32 से इसे सिंप्लीफाई करूंगी 4 टाइम्स, ठीक है, 4 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 200, और यहाँ पर 10 रह गया आपके पास, 1 0 यानी 10। 10 की इधर मल्टीप्लाई करूंगी तो 2000, और 2000 किसके इक्विवेलेंट है, x प्लस में 600 प्लस 800 इज 1400। ठीक है, तो x प्लस में 1400 के इक्विवेलेंट है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 माइनस 1400 इज 600, तो x की वैल्यू इज 600। ठीक है, x कितना है, 600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is the average age of Anuj, Saroj and Tanuj is 36 year and the average age of Anuj and Saroj is 30 year and the average age of Tanuj and Anuj is 36 year। हमें यहाँ पे देखिए 3 पर्सन है, उनकी कंबाइंड एवरेज एज दी है, फिर देन हमें कॉम्बिनेशन दिया है किसका, अनुज एंड सरोज की एवरेज एज का, एंड देन तनुज एंड आपके पास अनुज की, और अब हमसे एवरेज एज ये पूछी गई है सरोज एंड तनुज की, तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमें पहले क्या क्या दिया है, 3 जनों की एवरेज एज दी है, अनुज को मैं ए से ले रही हूँ, सरोज को एस से और तनुज को टी से। इनकी एवरेज एज कितनी है, 36। तो मैं टोटल एज अगर यहाँ से फाइंड करना चाहूँ तो इंटू में 3, तो कितनी आ जाएगी, 36 इंटू में 3 इज 108। देन हमें किसकी दी है, अनुज प्लस में सरोज की,
ठीक है, और वो कितनी दी है 30, तो 30 एवरेज एज है, तो सम कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ से अगर मैं तनुज की एवरेज एज फाइंड करना चाहूँ, तनुज की सॉरी एज फाइंड करना चाहूँ, तो तनुज की एज कितनी आ जाएगी 108 माइनस 60 इज 48। तो यहाँ से मेरे पास तनुज की एज आ जाएगी 48। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कहा है, एवरेज एज ऑफ तनुज एंड अनुज। तनुज और अनुज की जो एवरेज एज है, ठीक है, वो कितनी है 36। अगर 36 है तो सम इज 72, सम इज 72, तो यहाँ से सरोज की एज आ जाएगी हमारे पास। तो सरोज की एज कितनी होगी आपके पास, तो सरोज की एज इज 36। ये बात क्लियर है। अब हमारे को एवरेज बताना है सरोज एंड तनुज का, तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे सरोज एंड अनुज की टोटल एज हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो ये हमारे पास आएगी 484। टोटल एज इज 84 और एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज इक्विवेलेंट क्या है, तो एवरेज इक्विवेलेंट सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो 84 हमारे पास सम है और 2 पर्सन की एज टोटल एज इज 84, तो एवरेज एज ऑफ जस्ट हाफ इज 42। तो इनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइप M and N can fill a tank together 25 hours and pipe N alone can fill the tank in 30 hours. Find the time taken by pipe M to fill the tank if the efficiency had been 150% more. देखिए हमें क्या दिया है, दो पाइप है, ठीक है, दोनों इनलेट पाइप है M और N, दोनों मिलकर अगर वर्क करते हैं, ठीक है, तो किसी टैंक को कितने टाइम में फिल कर देते हैं 25 आवर्स में, और जो पाइप N है वो कितने टाइम में फिल करता है 30 आवर्स में। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछा गया है जो पाइप M है, ठीक है, जो पाइप M है, अगर उसकी एफिशिएंसी 150% इंक्रीज कर दी जाए तो वो कितने टाइम में उस टैंक को फिल करेगा। तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, पाइप M की एफिशिएंसी फाइंड करनी होगी। तो देखिए वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास कंबाइंड टाइम ड्यूरेशन दी है पाइप M और N की, दोनों ही इनलेट पाइप है, कितनी है 25 आवर्स, एंड पाइप N इज 30 आवर्स में फिल कर दी। फर्स्टली हम क्या करते हैं, एलसीएम, ठीक, एलसीएम इज 150 unit. 150 unit is capacity of the tank. ठीक है, efficiency of pipe M and N is combined efficiency कितनी हो जाएगी 6 यूनिट, और पाइप N की efficiency is 5 यूनिट। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या है कि हमें efficiency फाइंड करनी है पाइप M की, तो वो कितनी हो गई 1 यूनिट। ठीक है, अब 1 यूनिट का 150% इंक्रीज, पहले देखिए 1 का 100% कितना होगा 1 ही होगा, और 50% ब्रेक करके 0.5, तो इस वैल्यू को ये नहीं है कि हम कैलकुलेशन में लिखें 1 इंटू में 250% या 150% पहले उसका फाइंड करें, क्लियर सी बात है 1 है, 1 का 100% 1 ही होगा, और 150 फाइंड करना है तो 0.5 और, यानी फाइनली 150% तो इंक्रीज हो रहा है, तो रिजल्टेंट अब इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी पाइप M की। ठीक है, तो 1 तो अपने आप में 100% वैल्यू और इसका 150% इज 1.5, तो 1 प्लस में 1.5 इज 2.5 यूनिट। तो अब पाइप M की एफिशिएंसी कितनी है 2.5, तो ये कितने टाइम में टैंक को फिल करेगी हमें ये बताना है। तो ठीक है, तो टाइम फाइंड कर लेते हैं, टोटल टैंक कितना है 150 यूनिट का, ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी है पाइप की 2.5, तो 0 रिमूव करेंगे, 25 से 156 टाइम यानी 60 आवर्स जो पाइप M है एफिशिएंसी इंक्रीज करने के बाद भी वो टैंक को 60 आवर्स में फिल करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड एट ए रेट ऑफ 5 रुपीज पर मीटर इज 350 रुपीज। ठीक है, if the length of the field is 15 meter more than the length of breadth and then find the length of the rectangular field। देखिए अगर हम बात करें किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड की, ठीक है, उसके फेंसिंग में कुछ भी वर्क करने की बात करें तो यहाँ पे क्या चीज कंसीडर करेंगे हम, सबसे पहले देखिए पैरामीटर कंसीडर करेंगे रेक्टेंगुलर। ठीक है, हमें टोटल कॉस्ट बताई जा रही है 350 रुपीज। ठीक है, टोटल कॉस्ट अगर हम कहें तो टोटल कॉस्ट कितनी है, तो टोटल कॉस्ट है 350 रुपीज। ठीक है, और पर मीटर अगर हम कॉस्ट कहें तो वो क्या है 5 रुपीज पर मीटर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं कहूं कि कितने मीटर में जो फेंसिंग हुई है वो कितने मीटर में हुई है, ठीक है, तो हम फाइंड कर सकते हैं टोटल कॉस्ट इज 350 एंड 5 रुपीज पर मीटर, तो कितने मीटर में, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, तो वो इक्विवेलेंट होगा इसके पैरामीटर के,
इस रेक्टेंगुलर फील्ड के पेरीमीटर के इक्विवेलेंट होगा, और वो कितना आएगा 350 डिवाइडेड बाय 5 यानी कितना 70 मीटर, यानी उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो पेरीमीटर है वो कितना है 70 मीटर। ये बात क्लियर हो गई। 70 मीटर आपके पास क्या आ गया पेरीमीटर, जो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड का आपके पास पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, यानी 2l प्लस बी की वैल्यू इज 70, तो यहां से l प्लस बी की वैल्यू इज 35। ये बात क्लियर है, l प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। अब हमें क्या दिया है, लेंथ जो है वो 15 मीटर मोर है किससे ब्रेथ, यानी l माइनस बी की वैल्यू दी है, यही तो बता रहा है कि जो l है ना वो ब्रेथ से 15 मीटर मोर है, यानी l माइनस बी इज 50। देन हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, b से b कैंसिल, 2l इक्वल में आपके पास कितना आ गया 50, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 25, और हमसे यही पूछा गया था कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो लेंथ कितनी है आपके पास 25 मीटर, और यही यहाँ से हमसे पूछा जाता ब्रेथ कितनी है, तो L प्लस बी की वैल्यू 35, तो ब्रेथ कितनी होगी 10। ठीक है, अगर ब्रेथ की वैल्यू पूछी जाती तो 10, और यहीं से हमारे पास एरिया भी पूछ सकता था। ठीक है, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का, आपके पास L इंटू में B, और L की वैल्यू इज 25 एंड B की वैल्यू इज 10, तो कितना बताते 250 स्क्वायर मीटर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the income of the Vipin is 36,000 and he saves 60% of the income. The expenditure of the Sahil is 2600 more than that of Vipin and he saves 66% of the income. Find the sum of the income of Vipin and Sahil. देखिए साहिल की इनकम अगर हम बात करें तो विपिन की इनकम हमें डायरेक्टली दी है और साहिल की इनकम रिलेट की गई है विपिन से, तो हमें जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें सम पूछा है विपिन की इनकम का एंड साहिल की, तो हमें साहिल की इनकम फाइंड करनी होगी, विपिन की तो डायरेक्टली दी है 36,000। ठीक है, तो हम पहले रिलेट करके फाइंड करते हैं। हमारे पास देखिए विपिन के रिस्पेक्ट में डाटा दिया गया। ठीक है, इनकम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो इनकम इक्विवेलेंट आपके पास होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, यानी इनकम को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, जब हमारी इनकम हमारे इन हैंड हमें मिल जाती है तो हम कुछ जो भी एक्सपेंस करते हैं वो एक्सपेंस देन सेविंग्स दो ही पार्ट में। तो आपके पास इनकम कितनी दी है विपिन की 36,000। ठीक है, जिसमें से 60% इनकम क्या है वो सेव करता है, तो जाहिर सी बात है 40% क्या होगा एक्सपेंस। पर यहाँ पे हमें प्रॉपर देखिए परसेंटेज से हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते क्योंकि नंबर्स के फॉर्म का ही डाटा हमसे पूछा गया, तो जाहिर सी बात है हमें एक्सपेंस और सेविंग्स भी फाइंड करनी होगी, वो 60 और 40 जो भी जितने परसेंट है। तो देखिए आपके पास 36,000 का अगर मैं 10% फाइंड करना चाहूँ तो 3600, और 60% कितना होगा, तो 60% इंटू में 6 हो जाएगा, 36 की 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो देखिए 6 का क्यूब बनता है यानी 216, तो ये आपके पास आएगा 21,600। यानी अगर हम यहाँ पे सेविंग्स की बात करें तो सेविंग्स कितनी है 60% टोटल इनकम का, और वो टोटल इनकम का 60% कितना बनता है 21,600। ऐसे ही सिमिलर 10% की वैल्यू हमारे पास देखिए कितनी थी, तो 3600, तो 40% इज एक्सपेंडिचर, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनटू में 4, 3600 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 36 इंटू 4, तो आपके पास 36 को ट्वाइस इज 72, 72 का ट्वाइस इज 144, तो यानी आपके पास 14,400 क्या आ गई एक्सपेंडिचर, ठीक किसका विपिन का। अब हमें क्या डिफाइन किया गया है, जो एक्सपेंडिचर ऑफ साहिल इज 2600 मोर देन दैट ऑफ विपिन एक्सपेंडिचर, तो साहिल का अगर मुझे फाइंड करना है, ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर क्या है 2600 मोर है, तो मैं ऐड कर देती हूँ, तो यहाँ से मेरे पास किसका आ जाएगा साहिल का एक्सपेंडिचर, तो ये 00, ये 0 एंड ये 7, तो ये 17,000 एक्सपेंडिचर आ गया हमारे पास साहिल का। और अब नेक्स्ट लाइन क्या बोलिए कि साहिल जो है ना, ठीक है, वो अपनी इनकम का 66% क्या करता है सेव, 66% अगर वो अपनी इनकम का सेव करता है तो ये अंडरस्टूड है कि रेस्ट ऑफ द वैल्यू वो क्या करता होगा खर्च यानी स्पेंड, और उसका एक्सपेंडिचर इसे
अकॉर्डिंग कितना होगा, टोटल इनकम ऑलवेज 100%, यानी 34% इज एक्सपेंडिचर, यानी 34% एक्सपेंडिचर है साहिल का। साहिल की हमारे पास इनकम भी नहीं है और सेविंग्स भी नहीं है, पर हमें सेविंग्स फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो इनकम चाहिए, तो हम वही फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास देखिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो साहिल का एक्सपेंडिचर है वो 34% एंड एक्चुअल में 17,000, यानी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 34% किसके इक्विवेलेंट है, 17,000। ठीक है, तो यहां से मैं 1% की वैल्यू फाइंड करूं तो कितनी आ जाएगी, 34 से डिवाइड करूंगी, यानी आपके पास 1/2 और ये फिर 1,500। 1% इज 500, इनकम इज ऑलवेज 100%। ठीक है, इनकम हमेशा क्या होती है, 100% वैल्यू। तो साहिल की इनकम कितनी आ जाएगी, 50,000। ठीक है, तो साहिल की इनकम हमने कितनी फाइंड कर ली, 50,000। तो अब हमें बताना था विपिन और साहिल की इनकम का टोटल सम, तो सम कितना हो जाएगा, 36,000 एंड 50,000। ठीक है, तो कितना, 86,000। तो सम इज 86,000, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। एन एग्जामिनेशन अनिल सिक्योर, ठीक है, 320 मार्क्स एंड पास बाय 60 मार्क्स। इफ द पासिंग मार्क्स इज 40% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, देन दी फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। देखिए हमें क्या दिया है, अनिल ने कितना स्कोर किया है, तो अनिल ने स्कोर किया है 320 और कितने मार्क्स से वो पास हुआ है, 60 मार्क्स से, यानी पास होने की जो डेडलाइन होगी उससे 60 मार्क्स उसे एक्स्ट्रा ही मिले हैं। ठीक है, तो अगर हम पास होने की डेडलाइन की बात करें तो पासिंग मार्क्स इसके अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए, तो यहाँ से अगर हम बिल्कुल पास होने की डेडलाइन या पासिंग मार्क्स की बात करें, ठीक है, तो वो कितने होंगे, 320 माइनस 60। ठीक है, तो यहाँ से 320 में से हम ये डिडक्ट करेंगे 60, तो कितना आएगा, 260, यानी पासिंग मार्क्स इज 60। और पासिंग मार्क्स हमारे को कितने दिए गए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज 40%, यानी 40% की वैल्यू इज 260। तो 1% की वैल्यू इज 260 अपॉन में 40। एंड हमसे मैक्सिमम मार्क्स पूछे गए हैं, मैक्सिमम मार्क्स इज ऑलवेज 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% इज 260 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 100। ठीक है, क्लियर है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स 2 से 23। ठीक है, 2 से आपके पास मिनिमाइज करेंगे, सॉरी 23 13, बाय मिस्टेक 23 लिख दिया। ठीक है, 26 है ना, 2 से डिवाइडेड बाय तो 13 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू 13 और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 50। 13 इंटू में 50, 13 इंटू में 5 इज 65, 650। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स इज 650। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 नंबर A, B, C and D are such that in ratio A ratio B is 4:7 and ratio of B and C is 3:5 if the sum of A and D is 100 and the sum of A, C and D is 146, then find the value of B। देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या डिफाइन किया गया, 4 नंबर्स हैं, हम पहले डाटा लिख लेते हैं। A एंड B के नंबर्स का जो रेशियो है ना वो कितना है, 4:7 एंड B एंड C के जो नंबर्स का रेशियो है ना वो कितना है, 3:5। तो पहले देखिए अगर मैं यहाँ से कंक्लूजन A रेशियो, B रेशियो, C की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, A रेशियो, B रेशियो, C की, तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, उसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, स्टेप क्या होता है, 4 की 3 से मल्टीप्लाई इज 12, सेकेंड स्टेप इज ये 3 की 7 से मल्टीप्लाई इज 21 एंड 7 की 5 से मल्टीप्लाई इज 35। तो A रेशियो, B रेशियो, C में एक सिंपल कंप्लीट रेशियो हमारे पास तीनों में कॉमन रिलेशन जो आया वो रेशियो क्या है, 12:21:35। ठीक है, अब पॉइंट समझना, अब हमें नेक्स्ट वैल्यू क्या दी है कि A प्लस जो D की वैल्यू है ना वो कितना है, A और D का सम जो है वो 100 है। सेकेंड हमें दिया है C एंड D का जो सम है ना वो 146 है। ठीक है, अगर मैं C एंड D में से इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहूं, ठीक है, रिवर्स कर रही हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना एंड ये इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं डिडक्ट करती हूँ तो देखिए आपके पास C माइनस A की वैल्यू क्या आएगी, D से तो D कनेक्ट वो हो जाएगा डिडक्ट, और C माइनस A की वैल्यू कितनी आएगी, 46, और हमारे पास यहाँ C एंड A का रेशियो दिया हुआ है, C कितना है 35 यूनिट और A कितना है 12 यूनिट। मैं इसे क्या मान सकती हूँ,
तो a की वैल्यू मैं अज्यूम कर सकती हूँ 12x और c की वैल्यू कितना 35x। तो इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, अगर यहाँ मैं पुट कर देती हूँ 35x माइनस 12x किसके इक्वलेंट है 46 के। तो इनका डिफरेंस इज 23x। 23x किसके इक्वलेंट है 46। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू इज 2। ठीक है, x की वैल्यू इज 2। x की वैल्यू 2 है, ठीक है, पॉइंट समझना। तो हमें वैल्यू ऑफ b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू कितनी है आपके पास 21x। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर आपके पास b कितना हो जाएगा 21x। तो यहाँ b की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 21 इंटू में 2 इज 42। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train can cross a pole and platform 300 meter long in 8 seconds and 20 seconds respectively. Find the time taken by train to cross another platform having a length of 250 मीटर। देखिए हमें क्या दिया गया है, एक ट्रेन है, वो एक पोल और एक प्लेटफॉर्म 300 मीटर है, उससे जो क्रॉस करती है 8 सेकेंड एंड 20 सेकेंड रेस्पेक्टिवली टाइम दिया है। तो पहले हमें कुछ ना कुछ ट्रेन की लेंथ और ट्रेन की स्पीड अज्यूम करनी होगी, हमें कुछ भी गिवन नहीं है। और सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इक्विवेलेंट हमारे पास होता है L1 प्लस L2 अपॉन में V1 प्लस माइनस V2। L1 और L2 क्या है, ऑब्जेक्ट की फर्स्ट ऑब्जेक्ट की लेंथ एंड सेकंड ऑब्जेक्ट की लेंथ। V1 और V2 क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एंड सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन में अगर मैं देखती हूँ तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ट्रेन है और सेकंड ऑब्जेक्ट इज पोल। तो ट्रेन की कुछ ना कुछ लेंथ होगी और कुछ गिवन नहीं है तो हम L अज्यूम कर लेते हैं। सेकंड ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिक पोल, तो पोल की लेंथ कितनी होगी 0। एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है ट्रेन, ट्रेन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तो मैं उसे V अज्यूम कर लेती हूँ। ठीक है, और ट्रेन कितने टाइम में एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रही है 8 सेकेंड में, तो टाइम की वैल्यू 8 दी है। ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो देखिए यहाँ से L इक्वल में कितना आ गया 8V। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, कंडीशन फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकंड कंडीशन देखिए क्या दिया है, वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 20 सेकंड में। तो ट्रेन की लेंथ तो L ही मानी थी और प्लेटफॉर्म कितने मीटर का है 300 मीटर का, और ट्रेन की वेलोसिटी सेम ही है, पर अब इसको कितने टाइम में क्रॉस कर रही है 20 सेकंड में। तो यहाँ से देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, L प्लस में 300 किसके इक्विवेलेंट है, तो वो 20V के, और L की वैल्यू कितनी है 8V। तो हम ये पुट कर देंगे 300 अपॉन में 20V। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 12V किसके इक्विवेलेंट है 300 के, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 2 टाइम्स 24, 6 रिमेनिंग 25। तो V इज 25 मीटर पर सेकेंड। रीजन क्योंकि टाइम सेकंड में था, आपके पास प्लेटफॉर्म की लेंथ मीटर में थी। ठीक है, तो आपके पास वेलोसिटी ट्रेन की कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकंड, और इसे मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ तो मेरे पास ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 8 इंटू में 25, तो 200 मीटर। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या दिया है, फाइंड द टाइम। टाइम फाइंड करना है जिसमें एक ट्रेन, ठीक है, एक अनदर प्लेटफॉर्म को जिसकी लेंथ हमें दी गई है 250 मीटर है, उसे कितने टाइम में क्रॉस करेगी। ठीक है, तो आप देखिए अब हमें टाइम फाइंड करना है। तो टाइम इक्विवेलेंट आपके पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट की लेंथ। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ट्रेन, ट्रेन की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 200, और जिस प्लेटफॉर्म को क्रॉस होने की बात हो रही है अब उसकी लेंथ कितनी है 250 मीटर। ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है 25, सेकंड ऑब्जेक्ट इज प्लेटफॉर्म, तो वेलोसिटी इज 0। ठीक है, तो टाइम फाइंड करना है, बस इसे सिंपलीफाई कर लीजिए। ये कितना आएगा 450 अपॉन में 225। ठीक है, तो इसे सिंपलीफाई करेंगे तो t इक्वल में कितना आएगा 1 टाइम एंड 8 टाइम 18 सेकेंड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से है, हमें क्या है, मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो देखिए 50, 52, 62, क्वेश्चन मार्क 180 एंड 330 हमें वैल्यू दी है। इसको हमें सिंप्लीफाई करके इसमें जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड करना है। जब भी हमें कोई नंबर सीरीज गिवन होती है ना, तो सबसे पहले हम सीरीज को देख के ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस सीरीज में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है और सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग में। ये सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्व करते हैं। तो सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है, और जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड सेकेंड इज मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म इज 50 और लास्ट टर्म इज 330, तो डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो हम यहाँ डिफरेंस करते हैं, तो डिफरेंस इज 2, अगेन डिफरेंस इज 12 और अगेन डिफरेंस क्वेश्चन मार्क, अगेन डिफरेंस क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर डिफरेंस करते हैं तो कितना आएगा आपके पास 150। अब आपको ना इसके डिफरेंस से कुछ ना कुछ सोचना होगा। 2, 12 और 150, देखिए मिड में ऐसा क्या आ सकता है, 2 का 12 से 6 टाइम रिलेशन, और अगर मैं 12 के 6 से करूं तो 12 6 जा 72, यहाँ 72, तो फिर आगे पॉसिबल नहीं होगा, यानी कुछ और होगा। तो फिर हम सोचते हैं कुछ और। तो देखो 2, 12 और 150 में ना कुछ सिमिलैरिटी है, वो क्या है वो पॉइंट समझना। अगर मैं देखूं 2 जो है ना वो 1 का स्क्वायर एंड 1 का क्यूब, 1 का क्यूब सॉरी, ठीक है। और अगर हम 12 की बात करें तो आपके पास 2 का स्क्वायर इज 4, ठीक है, एंड 2 का क्यूब इज 8, उसका सम बनता है 12, ठीक है। एंड 150 की अगर हम बात करते हैं तो 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 5 का क्यूब इज 125, तो इसका सम कितना होता है आपके पास, तो इसका सम इज 150। तो यहाँ पे जो आएगा वो किसका आएगा, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर एंड 3 का क्यूब। 3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस में 3 का क्यूब इज 27, तो सम इज 36। तो यहाँ हम 64 में 36 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100। और अब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक करेंगे तो डिफरेंस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 36 और यहाँ 80, और देन आप इसे सेटिस्फाई करके देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस बेस्ड सीरीज आपको क्लियर विजिबल होगी। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें 80 अगर हो वैल्यू यहाँ पे डिफरेंस आ रही है तो वो 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब का सम होना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 4 का क्यूब इज 64 और सम 80 बनता है, यस। तो यानी मिसिंग टर्म इज 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कुछ सीरीज देखिए हमारी क्या है, 18, 10, 9 एंड क्वेश्चन मार्क एंड 28 एंड मिसिंग सीरीज है। पर पॉइंट समझना, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि सीरीज किस ऑर्डर में है। अगर मैं सिर्फ सीरीज की एक फर्स्ट टर्म को इग्नोर कर दूं, सेकंड टर्म से सीरीज को ऑब्जर्व करूं तो सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म हम अगर कंपैरिजन करें तो ये जो डिक्रीज हो रही है ना, या तो जस्ट हाफ या अप्रॉक्सीमेट हाफ, तो अप्रॉक्सीमेट हाफ है। तो ये सीरीज हमारी किस टाइप की सीरीज होती है, जब सीरीज में एक सिंगल टर्म डिक्रीज होती है और वो भी फर्स्ट टर्म। पॉइंट समझना, एक सिंगल टर्म डिक्रीज होती है वो भी ओनली फर्स्ट टर्म, और वो भी कितना डिक्रीज होती है, या तो वो कितनी होती है, बिल्कुल जस्ट हाफ होती है या अप्रॉक्सीमेट हाफ होती है। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेट हाफ है, तो वो हमारी सीरीज होती है हाफ पैटर्न सीरीज। ये इसकी पहचान है हाफ पैटर्न सीरीज की, ठीक है। एक सिंगल टर्म डिक्रीज होती है और वो भी फर्स्ट टर्म, या तो वो क्या होती है जस्ट हाफ या अप्रॉक्सीमेट हाफ। यहाँ अप्रॉक्सीमेट हाफ है। 18 से 10 कैसे आ सकता है, तो 18 से 10 कैसे आ सकता है, 1/2 से मल्टीप्लाई, 18 की 1/2 से मल्टीप्लाई इज 9 और +1 तो 10 बनता है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट वैल्यू देखिए क्या है, 10 से 9 कैसे आ सकता है, तो पहले 1/2 से मल्टीप्लाई थी, अब 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, 10 1 जा 10 पर 9 है -1। थर्ड टर्म में क्या हो रहा है, तो देखिए पहले 1/2 से थी, 1 से थी, तो अब मल्टीप्लाई तो 3/2 से होगी। 3/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ 9 की, तो कितना आता है आपके पास, देखिए तो आपके पास वैल्यू आएगी 9 की 3 से मल्टीप्लाई तो 27, 27 का हाफ, ठीक है। तो 26 का हाफ इज 13, 13.5। पर अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस वैल्यू का होगा, ये हमारे लिए मेन चैलेंज है, ठीक है। अगर हम +1 -1 की सीरीज देखते हैं तो +1 करती हूँ 13.5 में तो 14.5,
और अगर मैं 2 का करती हूँ तो 15 वो नहीं है कोई भी ऑप्शन में, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग 14.5 ही कंसीडर करेंगे। तो मिसिंग टर्म इज 14.5। बस जब भी कोई नंबर सीरीज गिवन होती है तो हम सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सीरीज में, ठीक है, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सीरीज क्या है, 30, 45, 75 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में जब सीरीज होती है तो हम सीरीज में दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं हमारी सीरीज में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। यही ऑब्जर्व करते हैं कि एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए फर्स्ट टर्म इज 30 व लास्ट टर्म इज 165। डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज, जाहिर सी बात है, एडिशन। एडिशन तो हम डिफरेंस करेंगे। First difference is 15, again difference is 30, again difference is 30 और again difference अगर मैं यहाँ पे करती हूँ, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है 1051 और ये 165। तो आपके पास 5 में से 5 0 60। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें तो डिफरेंस से तो हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा, पर अगर मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ कि 30 कैसे आया, तो 30 हमारा 15 के डिफरेंस से क्लियर होता है, 15 इंटू 2 से आया। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 45, तो 45 हमारा कैसे हो सकता है 15 इंटू में 3। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 75, तो 15 इंटू में 5 और नेक्स्ट वैल्यू इज 107, ठीक है, तो वो भी क्या होगा 15 इंटू में 7, ठीक है, वो वैल्यू भी क्या होगी 15 इंटू में 7, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारी 165, ठीक है, तो 165 कैसे आता है, तो 15 इंटू में 11। अब देखिए मल्टीप्लाई से हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि बीच में डिफरेंस देखिए 30 और 30 था ना, तो हम यहाँ डिफरेंस से नहीं समझ रहे थे, पर हमें क्वेश्चन की हिंट कहाँ से मिली थी कि फर्स्ट डिफरेंस 15 और 15 का ही मल्टीपल था। तो हमें ये चीज़ समझनी थी कि 30 जो है वो 15 इंटू 2 होता है, 45 भी 13 इंटू 3 होता, तो हमने फिर उसके जो वैल्यूज गिवन थे उसके फैक्टर ब्रेक कर दिए। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 15 इंटू 2, 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर, 5 इज ए प्राइम नंबर, 7 इज ए प्राइम नंबर, 11 ऑल्सो प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, पर किससे, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 30, ठीक है। 15 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, तो देखिए 30 और ऐड कर दें क्योंकि 2 इंक्रीमेंट हो रहा है, 165 में 30 और ऐड करेंगे तो 195, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। 15 इंटू 30 अगर हम कैलकुलेट भी करते हैं तो 195। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98, 94, 85। सीरीज हमारी क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जब सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म इज 98, लास्ट टर्म इज 8, डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन या डिवाइड। तो देखो डिवाइड की पॉसिबिलिटी यहाँ पर विजिबल हो रही है, हर टर्म्स में नहीं, तो बचा क्या सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बचा तो हम डिफरेंस कर लेंगे, तो यहाँ फर्स्ट डिफरेंस इज -4। नेक्स्ट डिफरेंस अगर मैं करूं तो माइनस का 9। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम करें तो देखिए 5, 15 में से 9 इज 6 एंड 1, ठीक है, -16। तो देखिए 4, 9, 16 ये सारी वैल्यू क्या है परफेक्ट स्क्वायर, 2 का, 3 का एंड 4 का। तो नेक्स्ट क्या होगा 5 का परफेक्ट स्क्वायर डिडक्ट होगा 25, ठीक है। 69 में से 25 डिडक्ट करेंगे, 9 में से 5 इज 4 एंड 6 में से 44। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 44, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखिए अब क्या डिडक्ट होना चाहिए 36, क्रॉस चेक कर लीजिए, 44 में से 36 डिडक्ट करेंगे तो 8 ही आएगा, यानी यहाँ पे ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है, तो हमारी मिसिंग टर्म इज 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96, 48, 24। तो देखिए सीरीज हमारी क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में वही सेम चीज, दो मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन। पर अगर हम फर्स्ट टर्म में देखें हाफ फिर हाफ, तो हमें यहाँ पे डिवाइड की पॉसिबिलिटी विजिबल हो रही है, तो यानी हम क्या चेक करेंगे डिवाइड। 96 से देखिए 48 2 से डिवाइड, 24 से 2 से डिवाइड, तो नेक्स्ट भी क्या होना चाहिए 2 से डिवाइड, चेक कर लेते हैं तो 12 आएगा, और 12 को 2 से डिवाइड 6 आगे सेटिस्फाई होता है, तो वैल्यू इज 12, मिसिंग टर्म इज 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी क्या है DI। यहाँ पे किस टाइप की ग्राफ दिया है, तो क्लियर विजिबल है कि हमें लाइन ग्राफ दिया है,
जब भी लाइन ग्राफ या बार ग्राफ में हमारे पास बेस डीआई होती है तो उसमें जो डाटा दिया होता है ना हमेशा वो डायरेक्ट फॉर्म में होता है। और डायरेक्ट फॉर्म में हमारे लिए कैलकुलेशन करना हमेशा इजी होता है, यानी डायरेक्टली डाटा दिया तो हमारे लिए कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। हमें किस टाइप का डाटा दिया है? द लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ज्वाइन द योगा क्लासेस एंड स्विमिंग क्लासेस फ्रॉम 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट ABCDE। ठीक है, 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, ठीक है, जो योगा क्लासेस और स्विमिंग क्लासेस स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया उनका नंबर्स हमें इस लाइन ग्राफ में शो हो रहा है। तो यानी डाटा डायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट फॉर्म में तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the difference between the average number of yoga classes student ABC and the average number of swimming classes student, ठीक है, इंस्टीट्यूट D and E। हमें किसके देखे? A and B and C। इन 3 क्लासेस में जो योगा क्लासेस के स्टूडेंट है पर एवरेज, उसमें से डिडक्ट करना है D and E क्लासेस में, ठीक है, जो स्विमिंग क्लासेस के स्टूडेंट है पर एवरेज, इनका डिफरेंस बताना है। पर ये सारी वैल्यू किस में होगी? एवरेज की टर्म्स। ठीक है, तो पहले हम डाटा पिक करते हैं लाइन ग्राफ से। हमें योगा क्लासेस किससे? ब्लू कलर से डिफाइन है। ए में योगा क्लासेस के कितने हैं? तो देखिए 20 से 30, और कितनी लाइंस में सेक्शन डिवाइड हो रहे हैं? 4 लाइंस, यानी 5 to 2 के डिफरेंस में होंगे। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, 3 लाइन, तो यानी फर्स्ट ए में योगा क्लासेस के कितने हैं? 26। सेकेंड अगर हम इसमें देखें 32 से 2 लाइन्स ऊपर, यानी 34। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो 30। ठीक है, और इसका एवरेज फाइंड करती हूँ अगर मैं, सम इज 90 और एवरेज डिवाइडेड बाय 3 इज 30। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है? D and E क्लासेस, जिसमें हमें स्विमिंग क्लासेस का डाटा फाइंड करना है, जो ऑरेंज कलर से डिफाइन। तो A की D की बात करें तो उसमें कितने हैं हमारे पास? 30। एंड E क्लासेस में जो स्विमिंग जिन्होंने स्टूडेंट ने ज्वाइन किए वो कितने हैं हमारे पास? 50। देन इनका डिफरेंस, ठीक है, इसका एवरेज अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 40। डिफरेंस में कभी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है, डिफरेंस रहता है, तो डिफरेंस इज 10। ठीक है, डिफरेंस का है ना में, तो डिफरेंस इज 10, जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्विमिंग क्लासेस स्टूडेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट बी टू द नंबर ऑफ योगा क्लासेस स्टूडेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई इज x रेशियो y इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी मिनिमाइज फॉर्म में x रेशियो y है। देन व्हेन y फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो हमें कौन कौन से इसके क्लासेस की बात कर रहे हैं? बी क्लासेस में स्विमिंग एंड ई क्लासेस के योगा। तो पहले हमें इनका मिनिमाइज रेशियो फाइंड करना। बी क्लास में स्विमिंग किससे? ऑरेंज कलर से, तो वो वैल्यू कितनी है? 20। ठीक है, ई क्लास में योगा ब्लू कलर से डिफाइन है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है? आपके पास 40 से 2 ऊपर एंड 2 यानी 6 ऊपर, यानी 46। और मिनिमाइज फॉर्म 2 से मिनिमाइज होगा 10:23। और ये क्या है? x और y की वैल्यू को डिफाइन करें, और हमसे x प्लस वाई पूछा है, तो 10 + 23 इज 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ योगा क्लासेस स्टूडेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए एंड द नंबर ऑफ स्विमिंग क्लासेस स्टूडेंट इंस्टीट्यूट डी इज वाज द अप्रॉक्सीमेटली what % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंस्टीट्यूट डी। तो सबसे पहले हम डाटा फाइंड करते हैं इंस्टीट्यूट ए से, जो हमारे पास योगा क्लासेस स्टूडेंट है। तो इंस्टीट्यूट ए से योगा क्लासेस किससे डिफाइन हो रहा है? ब्लू कलर से। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने हैं? 26। ठीक है, एंड सेकेंड हमें फाइंड करना है क्लासेस सी से स्विमिंग क्लासेस। तो स्विमिंग क्लासेस आपका ऑरेंज कलर से डिफाइन हो रहा है, और ये वैल्यू हमने कितनी ली थी? तो ये वैल्यू हमारी 45 थी। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करती हूँ, ठीक है, इसे हम 46 भी कंसीडर कर सकते हैं और 45 भी, उससे थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिफरेंस करती हूँ तो आपके पास कितना आता है? 19। ठीक है, तो हमारे पास यही कहा गया है जो इनका डिफरेंस है वो किसका what % है? किस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपके पास क्लासेस डी में है। तो क्लासेस डी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर मैं कहूँ तो आपके पास स्विमिंग में कितने हैं? 30, और आपके पास योगा में कितने हैं? 40। 30 + 40 = 70, यानी इनका कितने % है?
ठीक है, ये वैल्यू कितनी है 30 एंड ये 40, तो सम इज आपके पास 70। इनका कितने परसेंट है, तो 45 माइनस 26 आपके पास कितना हुआ 19, ये कितने परसेंट है, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो जीरो से देखिए जीरो कैंसिल और ये वैल्यू आ जाएगी 190 अपॉन में 7 से सिंप्लीफाई करूंगी तो 2 टाइम्स। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेट देखिए 26 आएगा, अप्रॉक्सीमेट 6 टाइम 35 आपके पास 40 रिमेनिंग रह जाएगा ना, तो 7 5 जा 35 5 पॉइंट समथिंग यानी 26, पर 26 तो ऑप्शन में नहीं है, तो नियरेस्ट ऑप्शन इज 27, तो हम 27 आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is find the ratio of the number of swimming classes student from institute E and the number of swimming student, ठीक है, swimming classes student from institute C। तो E और C का रेशियो बताना है। E में swimming classes में स्टूडेंट कितने हैं, तो ये है 50, ठीक है, एंड C में अगर हम कहें तो ये 45। ठीक है, तो हमें रेशियो बताना है E के स्विमिंग स्टूडेंट एंड C के स्विमिंग स्टूडेंट। तो रेशियो E में कितना है 50 एंड 45, तो रेशियो कितना आ जाएगा 10:9, रेशियो इज 10:9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी में जो इंस्टीट्यूट बी में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो देखिए ये 20 और ये आपके पास 30 32 34। ठीक है, तो बी में कितने आ जाएंगे हमारे पास टोटल 20 प्लस में 34, तो 54। ठीक है, ये वैल्यू 20 और ये 34, तो सम इज 54। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये पूछा गया व्हाट परसेंट लेस देन दी ए में टोटल कितने हैं, तो ए में टोटल हम यहां से देखें तो ये 26 और ये 32, और सम अगर मैं कर दी हूँ 26 एंड 32 इज 58, तो ये कितने परसेंट लेस है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले लेस कितना है वो पार्ट देखिए, तो कितना लेस है 4 अपॉन में क्या आएगा 58। ठीक है, कितने परसेंट लेस पूछा जा रहा है हमारे से, तो 4 अपॉन में 58 इंटू में 100, 2 से मिनिमाइज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2/29 इंटू में 100। ठीक है, 2/29 अपॉन में 100, और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें आपके पास 200 अपॉन में 29, तो अप्रॉक्सीमेटली देखिए इसे मैं 30 मानती हूँ, तो 37 टाइम्स 2 10 डिवाइड होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग यानी 7%। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए थिंक है, हमें एक DI गिवन है जो टेबल ग्राफ पे है, जिसका फर्स्ट कॉलम हमें किस टाइप का डाटा डिफाइन कर रहा है, द टेबल शो द टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल सब्सक्राइबर एंड द फीमेल सब्सक्राइबर ऑफ 5 डिफरेंट कुकिंग चैनल ABCDE। ठीक है, हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया है 5 कुकिंग चैनल्स हैं जिनके टोटल सब्सक्राइबर गिवन है फर्स्ट सेकंड कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में उन कुकिंग चैनल के नेम्स हैं एंड थर्ड कॉलम में जो मेल सब्सक्राइबर एंड फीमेल सब्सक्राइबर है उसका रेशियो दिया है। तो एक चीज हमें यहाँ से समझ आती है कि हमें यहाँ पर जो डाटा दिया है ना वो टोटल सब्सक्राइबर तो डायरेक्ट फॉर्म में गिवन है, पर अगर हम बात करते हैं मेल सब्सक्राइबर की एंड फीमेल सब्सक्राइबर की, ठीक है, तो वो डाटा हमें रेशियो के टर्म्स में दिया है यानी इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया है, तो इसे हमें डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर मुझे फाइंड करना कि कुकिंग चैनल A में नंबर ऑफ मेल सब्सक्राइबर कितने हैं, तो उसके लिए मुझे इस डाटा को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब सबसे मेन चीज कि हम इसे इनिशियल कन्वर्ट करें यानी डाटा को पहले ही क्वेश्चन में कन्वर्ट मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म से डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें या क्वेश्चंस में डायरेक्टली करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है और टोटल सब्सक्राइबर भी हमें डायरेक्टली दिए हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डिफाइन होते तो हमें फिर पहले ही कन्वर्ट करना ज्यादा बेटर चॉइस रहती, पर यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दिए, तो अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन में ही इसे फाइंड करें तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि सिर्फ अभी हमें रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के जो आपके पास सेकंड कॉलम है जो टोटल सब्सक्राइबर वो डायरेक्ट फॉर्म में है, तो अगर वो परसेंटेज में होते तो फिर हम पहले कन्वर्ट करते तो बेटर चॉइस थी, तो हम इसमें क्वेश्चन में ही डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल सब्सक्राइबर of a channel C and the number of male subscriber of channel E। हमें देखिए क्या बताना है, डिफरेंस बताना है किसमें, फीमेल सब्सक्राइबर चैनल C से जो है और चैनल E से जो मेल सब्सक्राइबर, इनका डिफरेंस बताना। तो चलिए देखिए, डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, चैनल C में फीमेल एंड चैनल E से मेल का।
तो देखिए सबसे पहले चैनल सी में टोटल सब्सक्राइबर इज 9750। ठीक है, चैनल सी में टोटल सब्सक्राइबर इज 9750, जिसमें हमारे पास मेल टू फीमेल का रेशियो कितना है 6:7। तो जिसमें हम अगर बात करें हमें फीमेल फाइंड करनी है तो फीमेल इज 7 एंड टोटल इज 30। इसमें से हम डिडक्ट करेंगे ई चैनल में जो मेल सब्सक्राइबर है। ठीक है, तो ई चैनल में टोटल सब्सक्राइबर इज 9350 एंड जिसमें से मेल अगर हम कहें मेल टू फीमेल का रेशियो इज 8:7। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर मेल मेंबर कितने 8 एंड टोटल इज 70। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 13 से ऐसे कैंसिल आउट करूंगी, 7 टाइम 91। ठीक है, 65 रह जाएगा 5 टाइम एंड 0। 750 के 7 से मल्टीप्लाई तो 0 एंड 5 7 5 35 का 5 एंड 3 कैरी, 7 7 49, 49 प्लस 3 इज 52। तो 5050 हमारे पास क्या है चैनल सी से फीमेल सब्सक्राइबर है। एंड नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है चैनल ए की मेल सब्सक्राइबर। इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 टाइम्स आपके पास 85। ठीक है, फिर अगेन 8 रिमेनिंग रह जाएगा, फिर अगेन 5 टाइम 85 एंड 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 5 40 का अगेन 0 4 कैरी, 8 5 अगेन 40 एंड 4500। ठीक है, बाकी बस इसे क्या करेंगे डिडक्ट 600। देखिए ये 5000 से लेस है और 250 ये, तो कितना आ गया डिफरेंस इज 850। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल सब्सक्राइबर ऑफ चैनल ए टू फीमेल सब्सक्राइबर फ्रॉम चैनल डी। देखिए हमें क्या है रेशियो बताना है। ठीक है, कौन कौन से चैनल का, तो चैनल ए में जो फीमेल है और चैनल डी में जो फीमेल है। तो देखिए ए में जो फीमेल है एंड डी में जो फीमेल है, ये बात क्लियर है। सबसे पहले देखिए ए में टोटल सब्सक्राइबर कितने हैं 6160, जिसमें हमें फीमेल सब्सक्राइबर बताने हैं। तो मेल टू फीमेल का रेशियो इज 2:5, फीमेल का रेशियो इज 5, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 5/7, टोटल इज 7। ठीक है, ऐसे ही हमें डी में अगर हम बात करें कुकिंग चैनल डी में टोटल सब्सक्राइबर इज 8610। ठीक है, जिसमें फीमेल का रेशियो इज 3 एंड टोटल इज 7, क्योंकि 4:3 एंड टोटल इज 7। देखिए रेशियो बताना ना, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारी किससे मिनिमाइज होगी वो हमें चेक करना है। तो 6160, ठीक है, और 8161 अगर हम इसे डिवाइड करके देखते हैं 7 से, रीजन क्योंकि 7 से डिवाइड ऑलरेडी वैल्यू थी तो होने के चांसेस हैं। तो 7 से मैं सिंप्लीफाई करूं 7 8 जा 56 और फिर अगेन 7 8 जा 56, तो ये 88 आता है, यानी 7 से कंप्लीटली डिवाइड। और इसे 7 से कंप्लीटली डिवाइड करके देखूं तो 7 1 जा 7, ठीक है, फिर 1 आपका रिमेनिंग, 7 2 जा 14 और फिर 2 रिमेनिंग, 7 3 जा आपके पास 21। ठीक है, तो अब ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से कुछ वैल्यू मिनिमाइज हो रही है तो नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 88 के 5 से मल्टीप्लाई, किसी भी वैल्यू के 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, उसका हाफ कर दीजिए। 88 का हाफ इज 44 और उसमें एक 0 ऐड कर दीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या है 123 की 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 100 की 3 से 300, 20 की 3 से 60 और 3 की 3 से 9, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 369। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है 440 रेशियो 369, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ मेल सब्सक्राइबर ऑफ चैनल बी। चैनल बी में जो मेल सब्सक्राइबर है इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच % मोर देन द नंबर ऑफ मेल सब्सक्राइबर ऑफ चैनल सी। पहले हमें क्या फाइंड करना है, देखो कंपैरिजन है, बट % नहीं पूछा, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, हमारे पास क्या है चैनल बी की हमें क्या फाइंड करनी है मेल सब्सक्राइबर, देन सेकेंड हमें चैनल सी के भी क्या करने हैं मेल सब्सक्राइबर, और देन कंपेयर करना हाउ मच % मोर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बी में टोटल सब्सक्राइबर इज 8820, जिसमें से हमें मेल सब्सक्राइबर फाइंड करने हैं, तो मेल इज 5 रेशियो 5/9। सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है सी में जो मेल सब्सक्राइबर है वो कितने हैं, तो 9750 एंड
ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, मेल सब्सक्राइबर 6:7। इससे अभी हमने सिंप्लीफाई किया था इससे प्रीवियस वाले में, ठीक है। तो कितना आया था 750, आपको वहां से ये बात यहाँ लोगे, ठीक है। डायरेक्टली आप 7 से भी डिवाइड कर लीजिए, फिर आपके पास, ठीक है, तो सॉरी 13 से, 13 था ओवरऑल, तो 13 ही आएगा ना, यहाँ पे बाय मिस्टेक ये टोटल रेशियो इज 13। 13 से इसे जब मैं डिवाइड करूंगी टोटल कितना है सी में 13 से इसे डिवाइड करेंगे तो 13 7 91, ठीक है। फिर आपके पास 65 रिमेनिंग, 5 टाइम्स 750 के 6 से मल्टीप्लाई, 750 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ 1500, और 1500 की 3 से ब्रेक करके तो 4500, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4500। और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 8820, 20 है यहाँ पे 5/9 से, ठीक है। 9 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 9 9 जा 81, ठीक है। फिर आपके पास ये वैल्यू रह जाएगी 7 7 9 8 जा 72 एंड 0, 980 की 5 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 0, और 5 8 जब 40 का अगेन 0 4 कैरी 45, और आपके पास 9 5 सा 45 प्लस 4 इज 49, 4900। क्लियर है। अब देखिए हमें ये बताना है ये कितना मोर है, चैनल बी में जो मेल सब्सक्राइबर है कितने परसेंट मोर है, कितने परसेंट मोर है ये बताना हमें, ठीक है। तो 400 मोर है, ठीक है, किससे, चैनल सी में मेल सब्सक्राइबर से 4500 से, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल आउट, 400 को 45 से डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेट देखिए क्या आएगा 9%, ठीक है। अप्रोक्सीमेट क्या आएगा 9%, ठीक है। तो हमारा आंसर इज 9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ चैनल ए एंड सी। देखो टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हमें गिवन है, सिर्फ एवरेज फाइंड करना है, कौन कौन से इसका, ए एंड सी। तो आपके पास ए एंड सी के टोटल सब्सक्राइबर, ए में कितने हैं 9350 एंड सी में कितने हैं 9750, देन इज डिवाइडेड बाय 2, एवरेज फाइंड करें, ठीक है। तो यहां से देखिए ये वैल्यू आपके कितनी आ जाएगी 0 एंड अगेन 0 11 एंड फिर आपके पास 9 9 18 एंड 19, 19100 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज कितनी आ जाएगी, तो 9550, ठीक है। एवरेज कितना आ जाएगा 9550, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल एवरेज ही फाइंड करना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ चैनल एफ इज 20% लेस देन द टोटल सब्सक्राइबर चैनल ए। चैनल एफ एक न्यू चैनल नेम दिया गया है जिसमें जो टोटल सब्सक्राइबर है वो ए से क्या है 20% लेस है, 20% लेस है, तो जाहिर सी बात है कितना है ए का 80%। नेक्स्ट लाइन क्या कही है, द टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ चैनल एफ, चैनल एफ में टोटल सब्सक्राइबर बताइए। तो चैनल एफ में जो टोटल सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, चैनल ए के जो सब्सक्राइबर है उसका 80%, बस हमें से कैलकुलेट करना है। ए में कितने हैं 6160, इसका 80% फाइंड कर लेंगे। 00 से देखिए 00 कैंसिल आउट, 8 से मल्टीप्लाई, 8 6 जा 48 का 8 एंड 4 कैरी, 8 1 जा 8 एंड 4 कैरीज 12, 12 का 2 1 अगेन कैरी, ठीक है। 8 6 जा 48, 48 प्लस 1 इज 49, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4928, जो ऑप्शन नंबर सेकंड।